हेलो फ्रेंड्स, यदि आप रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे आपको बहुत सारी इशू हो रही है। इशू में जैसे आपको प्रोजेक्ट सही से क्रिएट नहीं हो रहा है, एनपीएम सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर एनपीएम स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे इशू आ रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे एरर मिल जा रहे हैं। तो इससे जितने भी पॉसिबल एरर है वो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि मैं खुद ही 3 अलग अलग सिस्टम में सारी चीज़ों को चेक करके ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने 3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन ये हमारा लेटेस्ट अपडेट है, तो इसको आपको एंड तक देखना चाहिए और जितनी भी पॉसिबिलिटी है आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको रिएक्ट में हेल्प करेगी ही। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एरर आई क्यों, मतलब जो हमारा रिएक्ट एरर आ रही है ये क्यों आ रही है। पहले ये नहीं आती थी, आज से पहले 7 to 8 मंथ बैक चले जाओ तो वहाँ पे ये एरर नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी और अभी क्यों आ रही है इसे समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं रिएक्ट का ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे आपको ये जो वर्जन यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन्होंने, इसमें जाने हैं। एक ये हो गया। दूसरा आपको ओपन करना है नोड वाला वेबसाइट जहाँ से आप नोड को इंस्टॉल करते हो, और एक आपको ओपन कर लेना है रिएक्ट का एनपीएम लाइब्रेरी। ये एनपीएम वाले वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप टाइप करोगे एनपीएम रिएक्ट तो ये आपको ले जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ओपन करने हैं, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एरर क्यों आई। यदि आप यहाँ पे देखोगे रिएक्ट वर्जन में तो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 17.0.2, और जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो हमारा यही इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, आपने यदि नहीं क्रिएट किया हुआ कोई इशू नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 17.0.2 हमें इंस्टॉल करके दे देता है। अब यहाँ पे समझते हैं। यदि आप यहाँ पे जाओगे चेंज लॉग तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17.0.2। ये जो वर्जन लॉन्च हुआ था वो था 22 मार्च 2021, और अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है। और अभी का यदि आप नोट देखोगे तो यहाँ पे 16.13.0। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि आप यहाँ पे जाओगे अदर डाउनलोड्स और इसमें यहाँ पे जाओगे प्रीवियस रिलीजेज, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है इस वाले में 8th वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारा मार्च था तो मार्च में यहाँ पे जो लॉन्च हुआ था नोड वो 13 वर्जन लॉन्च हुआ था। मतलब आप ये मान के चलिए कि रिएक्ट को जब टेस्ट किया गया होगा 17.0.2 को, वो नोड 13 के बेस पे टेस्ट किया गया होगा, और अभी चल रहा है नोड 16। तो इसीलिए यदि आप नोड यहाँ पे इंस्टॉल करते हो 16 वर्जन का तो यहाँ पे आपको वो इशू दे देता है। लेकिन यदि यहाँ पे फिर से आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्च के बाद अप्रैल में ये अपना 13 वाला ही वर्जन लॉन्च किया था, लेकिन अप्रैल में ही ये 14 वर्जन वाला लॉन्च कर दिया था नोट। तो आप देखो कि रिएक्ट जो है वो 14 में अच्छे से काम करता है, क्योंकि 13 के बाद जस्ट 14 आ गया था। तो यहाँ पे रिएक्ट हमारा अच्छे से काम करता है, यहाँ पे उतनी इशू नहीं आती है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो कि और इम्पोर्टेंट है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट 64 बिट का इंस्टॉल करता है। 64 बिट में भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम जाते हैं 32 बिट वाले में अदर डाउनलोड। 32 बिट में आपको कब जानने हैं इसके बारे में समझते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। मेन है आपका वर्जन इशू। यहाँ पे भी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 17.0.2 यहाँ पे बोल रहा है पब्लिश 7 मंथ्स अगो। तो मेन प्रॉब्लम है आपका नोड का। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है विंडोज 7, 8 और 10। यदि आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन में चाह रहे हो कि हमको एनी हाउ रिएक्ट इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में और हमें रिएक्ट सीखना है, मतलब पर्सनल लर्निंग के लिए आप कर रहे हो अपने पर्सनल सिस्टम में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आपको 64 बिट वाले सिस्टम मिलते हैं या फिर वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो उसकी बात नहीं कर रहा। तो उस केस में आपको इंस्टॉल करना है 32 बिट वाला नोट। 64 बिट में भी हम लोग आएंगे, लेकिन आपको इंस्टॉल करना है 32 बिट वाला नोट। और वर्जन कौन सा होना चाहिए, 14 प्लस होना चाहिए, मतलब 14 वाला ही आपको करना है। तो 14 प्लस में 14.1 कर लो, 2 कर लो, वहाँ पे आपका ये अच्छे से काम करेगा।
और ये 14 प्लस वाला किस में करना है, विंडो 8 और 10 के केस में, विंडो 7 में नहीं करना। विंडो 7 के लिए आपको करना है 13 वाला, 13.6 कर लो, वो सही चलेगा, मतलब 13 पॉइंट में कोई भी कर लो। तो यहाँ पे ये आ गई नोड 32 बिट। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, अभी 32 बिट चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ इशू आ सकते हैं। जब आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, तो सपोज यहाँ पे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, अभी विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सपोज आपने चेक किया नोड -v, ये आपको टाइप करना जरूरी है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमें शो कर दिया है वर्जन 14.17.0, लेकिन यदि ये शो नहीं करता तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोल देता है वो, ये वाला एरर आ जाता है, npm इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। यहाँ पे ये शो नहीं करता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, अब दो काम करना, लेकिन यदि आप इंस्टॉल करोगे तो एनी हाउ वो आपको शो कर देगा, लेकिन यदि शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको करने हैं। आपको सी ड्राइव में जाने हैं 86, और यहाँ पे जो आपका 86 वाला है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको जाने हैं नोड वाले में। यदि यहाँ पे नोड जेएस दिख रहा है तब तो सही है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक बार आप रिफ्रेश कर लो, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ होता है। तो एक ये आपको करना है, दूसरा आपको ये करना है कि सपोज आपने पहले से ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रखा है, तो इसको आपको एक बार क्लोज करके फिर से ओपन कर लेना है। तो इतना काम आपको करना है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल पाथ सेट करना पड़ता है, जो आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट होगा सी प्रोग्राम फाइल्स node.js, ये आपको वहाँ पे जाके सेट करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही सेट करता है, लेकिन विंडो 7 के केस में कभी कभी ये इशू आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट पाथ में आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेट करते हैं, तो वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ये एक्सट्रीम सिचुएशन में बोल रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने हैं आपको, एडवांस सेटिंग, ये चीज़ें आपको आती होंगी, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये पाथ है, इसको आपको एडिट कर लेने हैं। और विंडो 7 के केस में यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में जाके सेमीकोलन लेने हैं, और सेमीकोलन के बाद वो वाला पाथ यहाँ पे ऐड कर देना है, जो यहाँ पे आपका सी प्रोग्राम फाइल्स वाले में होंगे node.js। तो ये आपको कर लेना है, उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट कर लेना है। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएंगी सारे आपके जब आप नोड 32 बिट इंस्टॉल करोगे, और नोड 32 बिट में भी आपको 14 वर्जन वाले इंस्टॉल करने हैं। विंडो 8 और 10 के केस में, विंडो 7 के केस में आपको इंस्टॉल कर लेने हैं 13 वाला, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था प्रीवियस रिलीजेज में। यहाँ पे आपको 8th वाले सेक्शन में जाने हैं, तो यहाँ पे 13 भी मिल जाएगा आपको, 14 भी मिल जाएगा। तो 14.1 कर लेना, और यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ भी करना 6 कर लेना। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर रखा है, देख सकते हो मैंने 14.17 किया हुआ है। तो इसी को आपको कर लेना है डबल क्लिक। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ स्टेप बोलेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है, नेक्स्ट आपको करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं सारे का, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो देख सकते हो जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आएगा, आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको, फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, मतलब सारे में आपको नेक्स्ट करने हैं, लास्ट में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सपोज आप इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन पहले से ही आपने कुछ अलग से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे वो ये एरर देगा कि ए लेटर वर्जन ऑफ node.js इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो आपको उसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कहाँ पे जाके करना है, जहाँ पे आपका कंट्रोल पैनल में सारी चीज़ें इंस्टॉल रहती है, तो वहाँ पे जाके आपको अनइंस्टॉल कर लेना है चीज़ें। तो देख सकते हो यहाँ पे नोड है, इसको आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पे आते हैं एक और, जो अक्सर आप गलती करते हो। जब आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे दो तरीके से ओपन होते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, एक कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पे आपका सिंपल यूजर्स के साथ ये आपका ओपन होता है, और एक होता है विंडो वाला, जो काइंड ऑफ होता है एडमिन विंडो। यहाँ पे यदि आप जाओगे CMD, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो ओपन हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ही ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो विंडो वाला सेक्शन बना के देता है। तो यहाँ पे आपको जो ओपन होता है वो ये वाला होता है। तो इसमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना। इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे
तो नहीं वो होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में देना ये चीज़ें। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले केस में। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का यहाँ पे तरीका क्या है, सबसे पहले आपको टाइप करना है npm install -g create react app। इससे आपका क्या होगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। यही हेल्प करता है आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। तो जब आप इसको क्रिएट करते हो तो ये आपका npm के थ्रू इंस्टॉल कर देता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं होता है एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो उस केस में आप यहाँ पे टाइप कर लेना npm install -g create react app। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है mkdir टेस्ट, जो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ था कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको कर लेना है मेक डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करना जरूरी है। उसके बाद cd टेस्ट कर लेने हैं, यहाँ पे स्टेप मैंने कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद यहाँ पे ये करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप डेमो। जब आप इसको टाइप करते हो क्रिएट रिएक्ट ऐप डेमो, तो इसमें भी इशू आते हैं। ये कौन से सिस्टम इशू आ सकते हैं, विंडोज 7 में, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या फिर आपके पर्सनल सिस्टम में भी हो सकते हैं ये इशू आ जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप टेस्ट, ये मैंने डेल वाले सिस्टम में किया हुआ है। तो यहाँ पे ये इशू दे देगा क्रिएट रिएक्ट ऐप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे भी आपको npx लेने हैं, तो उस केस में ये आपका चल जाएगा। तो देख सकते हो जैसे मैंने ये डाला तो ये आपका चल गया। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, उसके बाद ये आपको हैप्पी हैकिंग लिख के दे देगा। बीच में यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी ये अटक जाएगा बीच में। जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो बीच में वो अटक जाता है, तो वहाँ पे भी आपको वेट कर लेने, देख सकते हो यहाँ पे ये बीच में अटक जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम Ctrl+C करके एग्जिट हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में देने हैं, ये दो जगह होता है। उसके बाद जब आपका ये इंस्टॉल हो जाता है, जब तक आपको हैप्पी हैकिंग नहीं दिखा मतलब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। इसके पहले और हो सकता है कि बीच में वो स्टक हो जाए, तो वो सारे का सॉल्यूशन ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ, 32 बिट वाला। और एक और एक्सट्रीम सिचुएशन है कि सपोज आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो ही नहीं रहा, सारे ट्राई कर लिए, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको करना है विंडो को फॉर्मेट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हुए हैं जो खुद ये बोले हुए हैं कि लास्ट में मुझे विंडो फॉर्मेट करना पड़ा। तो ये आपका एंड में होता है। तो जब ये हो जाएगा आपका, तो उसके बाद npm स्टार्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे भी आप फंस जाते हो। यहाँ पे भी आपको ये एरर मिल जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा एरर आती है अभी के टाइम पे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो है ये खुद दे रखा है लास्ट में कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो जाना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है 1 to 7 में। यहाँ पे आपको जाना है स्किप प्रीफ्लाइट _check = ट्रू। तो ये आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं। देखो .env, यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है और यहाँ पे करने हैं न्यू फाइल। तो न्यू फाइल में कुछ नहीं करना, यहाँ पे .env एंटर कर देने, प्रोजेक्ट में क्रिएट करना, याद रखिएगा। तो जैसे आप एंटर करोगे, इस वाले फाइल के अंदर ये वाला लाइन आपको पेस्ट कर देने, वहां से कॉपी करके। उसके बाद वहां पे आप जाओगे, npm स्टार्ट करोगे, तो वो आपको रन करके दे देगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर जरूर जाना आप, जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे npm स्टार्ट आपका वर्क कर जाएगा, और जब वो आपका चलेगा तो यहाँ पे जो एक्चुअल में है स्क्रीन वो ऐसी दिखेगी। तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम में .env देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेल में किया हुआ है, HP में किया हुआ है, उसमें .env की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। हो सकता है आपके सिस्टम में करे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे वो दोनों में चल रहा था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया लिनोवो में, अभी मेरे पास 3 सिस्टम है, एक ऑफिस का और 2 पर्सनल, तो वहाँ पे 2 में ज़रूरत नहीं पड़ी, 1 में ज़रूरत पड़ गई। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में देने, खासकर विंडोज 7 में ये ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, लेकिन फिर भी आप चेक करना, इस पॉइंट को जरूर ध्यान देना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको जाननी है कि कभी कभी क्या होता है कि सी ड्राइव में हमारा काम नहीं करता। मोस्टली विंडोज 7 केस में एरर आती है। इसमें क्या होता है कि सी ड्राइव में जब हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे वो काम करता ही नहीं है। तो इस केस में आपको DE या फिर F ड्राइव में जाने हैं, जो आपका दूसरा ड्राइव होगा, जहाँ पे आप अलग फाइल रखते हो। तो यहाँ पे आपको जाके सेम वही काम करने हैं। और याद रखिएगा, एक फोल्डर बना के सारा काम कीजिएगा। फोल्डर बना के डायरेक्टली आप रन करवा दोगे तो वहाँ पे इशू आ जाता है। तो एक फोल्डर बनाइएगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। और npm वाला जो कमांड है वो आप कहीं से भी करवा लो, जो npm install -g create react ऐप करते हो। तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक और आपको करना है
कि जब भी आप यहाँ पे मेक डायरेक्टरी करते हो तो इसका नाम कभी भी रिएक्ट नहीं रखना। रिएक्ट प्रोजेक्ट रख लेना हाइफन देके, लेकिन रिएक्ट कभी भी नहीं रखना। रिएक्ट रखोगे तो यहाँ पे इशू दे देगा। सिंपली रिएक्ट नहीं रखना, ये आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही में यहाँ पे कैपिटल में नहीं दीजिएगा, स्मॉल में सारी चीज़ें दीजिएगा। बीच में हाइफन दे दीजिएगा यदि आपको देना है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं लेना बीच में कहीं, और कैपिटल में नहीं लेना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 64 बिट में। 64 बिट में भी आपको वही करने हैं। यदि आपका विंडो 8 और 10 है 64 बिट का, तो वहाँ पे आपको सेम यही अप्रोच फॉलो करने हैं 14 पॉइंट या फिर 14 प्लस वर्जन इंस्टॉल करने का, एंड नॉट 16 और 17। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमें 16 वर्जन ही इंस्टॉल करने के लिए देता है जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं नोड पर। तो ये आपको इग्नोर करने हैं। उसके बाद CMD ओपन करके सेम वही चेक करना है, और ये वाला आप चेक कर लेना, उसको रिफ्रेश कर लेना जाके, जो अभी मैंने आपको बताया वो आपका यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है, मैंने भी आपको बताया था। वो यही होता है कि हमारा वो वर्जन इशू होता है। हम विंडोज 7 में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम 64 बिट इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडोज 10 या फिर 8 में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग 16 या 17 वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें इंस्टॉल करना है 14 प्लस, क्योंकि अभी वही चला हुआ है, उसी में कंपैटिबल है बहुत ज़्यादा रिएक्ट। अदर इशू यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होते हैं आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। ये बेस्ट मैंने आपको बताया सॉल्यूशन। उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं लोग, VS कोड के जो टर्मिनल है वहाँ पे वो NPM वाला सारा काम करते हैं, इंस्टॉलेशन से लेके प्रोजेक्ट को रन करवाने तक। तो किसी किसी में ये काम करता है, किसी किसी में नहीं करता है। तो आपको सारे काम करने हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। और यदि आपको VS कोड में करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक मैंने सॉल्यूशन देखा था इसका, आप चाहो तो ट्राई कर लेना, हो जाए तो बेटर है। यहाँ पे आपको क्या करनी है, जो आपका VS कोड इंस्टॉल हुआ रहता है, इसको राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाने हैं आपको। प्रॉपर्टी में जाने के बाद कंपैटिबिलिटी चेक करना। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, रन दिस प्रोग्राम इन ए कंपैटिबिलिटी मोड, तो इसको आपको अनचेक कर लेना है यदि आपका चेकड है तो, या फिर अपोजिट करके देख लेना। यदि उससे रन हो जाती है तो बेटर है, नहीं होती है तो आप ट्राई कीजिएगा कमांड प्रॉम्प्ट में ही जाके करने का। इसका सॉल्यूशन यदि हमको मिलता है तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। लास्ट में विंडो फॉर्मेट वाला भी बताया कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसा किए हुए हैं कि विंडो फॉर्मेट किए हैं, उसका काम हो गया है। और ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग सिस्टम में आपको इशू देखने को मिल सकती है। .en भी कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं पे नहीं पड़ती। तो ओवरऑल लूट के आता है सामने कि नोट 14 प्लस विंडो 8 या फिर 10 के केस में, नोट 13 विंडो 7 के लिए, और एक .env फाइल कमांड प्रॉम्प्ट में इसमें जाना है, विंडो वाले में नहीं जाना। VS कोड में नहीं हो रहा है तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही जाके करना है। और कभी कभी डाउनग्रेड करने बोल देता है, जो कि एक रॉन्ग तरीका है। डाउनग्रेड मतलब रिएक्ट के वर्जन को वो बोलता है डाउनग्रेड करने का। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसको भी मैं बता दूंगा कि पुराने वर्जन के रिएक्ट को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा था ओवरऑल सिनेरियो। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ एंड में, जब आप इसको डाउनलोड में जाओगे तो यहाँ पे ये आपको करके देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, ये देख रहे हो MSI, तो 86 ये आपको इंस्टॉल करना है 32 बिट के लिए, और 64 बिट के लिए ये वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का सेशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।